Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है काठमांडू. यह काठमांडू चैप्टर आपके 9th क्लास की बुक बिहाइव इंग्लिश से लिया गया है और यह चैप्टर बहुत ही सुंदर है. इसमें एक यात्रा के बारे में बताया गया है, जो कि इस चैप्टर के जो राइटर है विक्रम सेठ ने, जो ये लेखक है विक्रम सेठ ने एक बुक लिखी है हेवन लेक, जिसमें से कुछ टेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है, जो कि एक यात्रा के बारे में बताया गया है, जो कि चाइना से इंडिया तक की है. बीच में वो तिब्बत और नेपाल से भी होते हुए आए हैं. तो इस पूरे चैप्टर में राइटर हमें क्या बताना चाहते हैं, तो आइए शुरू करते हैं. बिफोर यू रीड में यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड 3 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं और चैप्टर का नाम आपके सामने है काठमांडू. तो आइए हम इसको पढ़ते हैं. पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसके अंदर लिखा है कि डू यू लाइक ट्रेवलिंग, क्या आपको ट्रेवलिंग करना पसंद है, यानी कि क्या आपको यात्रा करना पसंद है. द राइटर विक्रम सेठ, यानी कि जो लेखक है विक्रम सेठ, एंजॉय सेठ, विक्रम सेठ को यात्रा करना बहुत पसंद है. वेरी मच इन हिज बुक, अपनी बुक में हेवन लेक, जिस बुक का नाम है हेवन लेक, ही डिस्क्राइब्स अ लॉन्ग जर्नी, वह एक बहुत लंबी यात्रा का वर्णन करते हैं. फ्रॉम चाइना टू इंडिया, जो कि चाइना से इंडिया तक होती हैं. वाया तिब्बत एंड नेपाल, जो कि तिब्बत और नेपाल से होते हुए वो आते हैं. पॉइंट नंबर सेकंड के अंदर वो बताते हैं कि हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक, क्या आपने कुछ ऐसी जगहों के नाम सुने हैं जैसे कि अजमेर शरीफ, मदुराई, सांची, वाराणसी, सारनाथ एंड हेलेविल, कि जो ये स्थान के नाम आपको बताए गए हैं, क्या आपने ऐसे स्थानों के नाम सुने हैं. कैन यू नेम सम ऑफ अदर प्लेसेस लाइक दिस, क्या आप ऐसे कुछ और भी जगह के नाम बता सकते हैं. पॉइंट नंबर थर्ड में लिखा है कि व्हाट डू द सराउंडिंग्स ऑफ द होली प्लेस, यानी कि कोई भी जो एक पवित्र स्थान होता है उसका जो आसपास का एरिया होता है, आसपास के एरिया को बोलते हैं सराउंडिंग्स. व्हाट डू द सराउंडिंग्स ऑफ ए होली प्लेस इन योर सिटी लुक लाइक, कि आपके शहर में जो कि होली प्लेस होंगे, जो कि पवित्र स्थान होंगे, उनके आसपास का एरिया, आसपास का क्षेत्र कैसा दिखता है, कैसा लगता है जब आप उनको देखते हैं. थिंक अबाउट इट, आप इनके बारे में थिंक अबाउट इट, आप इसके बारे में सोचे. एज यू रीड द विक्रम सेठ्स डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू, कि काठमांडू का जो वर्णन इसमें आप पढ़ेंगे, साथ साथ आप इसके बारे में सोचेंगे कि ये सब कैसा आपको नजर आता है, कैसा आपको लगता है. तो आइए अभी चैप्टर को हम शुरू करते हैं. लेते हैं इसका फर्स्ट पैराग्राफ. पैरा नंबर फर्स्ट में बताया गया कि आई गेट ए चीप रूम, कि मुझे सस्ता रूम मिल जाता है. इन द सेंटर ऑफ द टाउन, शहरों के बीचों बीच. एंड स्लीप फॉर आवर, और मैं वहाँ पर घंटों तक सोता हूँ. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह. विद मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू, मिस्टर शाह के बेटे और उनके भतीजे के साथ. आई विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू, मैं काठमांडू में 2 टेम्पल में यात्रा करता हूँ, 2 टेम्पल में मैं घूम करके आता हूँ, घूमता हूँ. तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इस समय जो लेखक है वो काठमांडू में है, और वो कहते हैं कि काठमांडू का जो शहर है उसके बीचों बीच उनको एक सस्ता कमरा मिल जाता है, जहाँ पर वो घंटों तक सोते हैं. और अगली सुबह मिस्टर शाह के बेटे के साथ और उनके एक नेफ्यू के साथ, भतीजे के साथ, वो वहाँ पर 2 टेम्पल में घूमते हैं, यानी कि विजिट करते हैं. दैट आर द मोस्ट सेक्रेड ऑफ हिंदूज एंड बौद्धिस्ट, की जो 2 मंदिर है वहाँ पर वे बहुत ही पवित्र हैं, हिंदुओं के लिए भी और बौद्धिस्ट के लिए भी, यानी कि बौद्धिस्ट लोगों के लिए भी. पैरा नंबर सेकंड के अंदर बताया है कि एट पाशुपतिनाथ, वहाँ पर एक मंदिर का नाम है पाशुपति. एट पाशुपतिनाथ, आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली, जिसके सामने एक घोषणा की जाती है, एक संकेत किया जाता है कि यहाँ पर जो प्रवेश है वो सिर्फ हिंदू के लिए है. देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्रिल कन्फ्यूजन, वहाँ पर एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा माहौल है जिससे कुछ कन्फ्यूजन होती है, कुछ अव्यवस्था सी नजर आती है. जैसे कि प्रीस्ट, हॉकर, डिवोटी, टूरिस्ट, काउस, मंकी, पीजन एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स, कि वहाँ पर सभी कुछ आपको एक ही जगह पर चलते फिरते नजर आते हैं. जैसे कि पंडित हैं, फेरी वाले हैं, डिवोटीज है यानी कि जो भक्तजन है, टूरिस्ट हैं जो वहाँ पर घूमने फिरने वाले जो लोग हैं वो भी, गाय हैं, बंदर है, पीजन है, कबूतर, कुत्ता, वो सब एक ही ग्राउंड में आपको घूमते फिरते नजर आएंगे, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है. वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, जहाँ पर हम कुछ फूलों का चढ़ावा करते हैं, यानी कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर हम कुछ फूल अपने साथ लेकर के जाते हैं और मंदिर में उनको चढ़ाते हैं. देर आर सो मेनी वर्शिपर, वहाँ पर बहुत सारे पूजा पाठ करने वाले हैं
जो कि पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे उपासक हैं। दैट सम पीपल कि कुछ लोग ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन कि वहाँ पर कुछ लोग जो पंडित हैं उनका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। आर एल्बोड साइड और एक दूसरे को कोहनी मार मार करके अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। बाय अदर्स पुशिंग देयर वे अपने रास्ते में एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए कोहनी मारते हुए कि वो पंडित के सामने आ जाए टू द फ्रंट। फिर आगे इसमें लिखा है कि अ प्रिंसेस ऑफ नेपालीज रॉयल हाउस वहाँ पर शाही परिवार की एक राजकुमारी नेपाल में वहाँ पर एक प्रकट होती है, यानी कि वहाँ पर अचानक शाही परिवार की एक राजकुमारी आ जाती है। एवरीवन बोज और सभी झुक करके उनको नमस्कार करते हैं एंड मेक्स वे और उनके लिए रास्ता बना देते हैं। बाय द मेन गेट से जो उनका मुख्य द्वार है वहाँ से अ पार्टी ऑफ सेफ्रॉन क्लेड वेस्टर्न स्ट्रगल यानी कि वहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि केसरिया रंग के कुछ ड्रेसेस में जो कि वेस्टर्न से आए हैं, वहाँ पर कुछ स्ट्रगल करते हैं, काफ़ी संघर्ष करते हुए फॉर परमिशन टू एंटर और वहाँ पर वो अंदर आने की परमिशन यानी कि आज्ञा लेने की कोशिश करते हैं। द पुलिसमैन इज़ नॉट कन्विंस्ड वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं वो संतुष्ट नहीं होते हैं दैट दे आर द हिंदूज कि वो हिंदू हैं, उनको वो लग नहीं रहा था कि वो हिंदू हैं, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ कि ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, क्योंकि वहाँ पर ये बात बताई गई है कि सिर्फ वहाँ पर वो हिंदू ही जा सकते हैं। अ फाइट ब्रेक्स आउट अचानक वहाँ पर एक लड़ाई हो जाती है बिटवीन टू मंकीज दो बंदरों के बीच में। अचानक वहाँ पर एक लड़ाई हो जाती है दो बंदरों के बीच में। वन चेजेस टू अदर यानी कि एक बंदर दूसरे बंदर का पीछा करता है। वो जंप्स जो कि जंप लगाता है ऑन टू द शिवलिंग के ऊपर। देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड फिर वो चिल्लाता हुआ शोर मचाता हुआ इधर उधर घूमता है। द टेम्पल के चारों तरफ घूमता है एंड डाउन टू द अर्थ और फिर वो पास में बनी जो नदी है उसकी तरफ वो चला जाता है। द होली बागमती उस नदी का नाम है पवित्र बागमती। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है पाशुपति का मंदिर जो कि काफ़ी भव्य नज़र आता है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और जिससे कि आसपास का जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त आपको नज़र आता है और इसी में ही वो बंदरों की लड़ाई होती है आपस में। तो लेते हैं इसका अगला पैराग्राफ। अगले पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है कि दैट फ्लोज बिलो यानी कि जो बागमती जो नदी है वो नीचे वहीं पास में बहती है। अ कॉर्पस इज बीइंग क्रेमेटेड वहाँ पर एक कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका दाह संस्कार किया जा रहा है। ऑन इट्स बैंक इसके किसी किनारे पर वॉशर वुमेन आर एट देयर वर्क वहाँ पर जो महिलाएं हैं जो कपड़े धोती हैं वो अपना काम कर रही हैं। एंड चिल्ड्रन बैथ और बच्चे वहाँ नहाते हैं। फ्रॉम ए बालकोनी एक बालकोनी से अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स फूलों की एक टोकरी एंड लीव्स फूल पत्तियों की एक टोकरी ओल्ड ऑफरिंग जो कि मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं और वो सूख करके मुरझा जाते हैं। नाउ विल्टेड अब वो मुरझा जाते हैं। इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर और नदी में वो बहा दिए जाते हैं बालकोनी से। अ स्मॉल श्राइन एक छोटा सा स्थल जहाँ पर पूजा पाठ की जाती है। अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोटर्ड्स यानी कि एक छोटा सा स्थान है पूजा करने का जो कि आधा बाहर निकला हुआ है फ्रॉम द स्टोन यानी कि पत्थर का बना हुआ है जो कि थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। प्लेटफॉर्म एक चबूतरे की तरह ऑन द रिवर बैंक उस नदी के किनारे पर। व्हेन इट इमर्जेस फुल्ली द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप और जब ये पूरी तरह से बाहर आ जाएगा तो जो देवी है जो उसके अंदर है वो अंदर से बाहर प्रकट होगी। एंड द एविल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ और कलयुग का जो बुरा समय है वो एक दिन पृथ्वी पर उसका नाश हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया कि श्राइन क्या होता है। श्राइन अ प्लेस ऑफ वर्शिप यानी कि वह जगह जहाँ पर पूजा की जाती है उसको बोलते हैं